परछाई फिर आगे आ जाए, माया आगे आ जाती है, फिर माया हमको चलाने लगती है। इसलिए सूरज की तरफ ही मुख करके चलो, बढ़ते चलो। आ जाएगी बाधाएं, ऐसा नहीं है कि बाधाएं नहीं आती जीवन में, सबके जीवन में आती है, लेकिन बाधाओं को पार करते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रहे नौजवान। और क्या बोलते हैं? गुरु का वचन हृदय में बसाओ, हम सत्यों का शासन। महान चीज को पकड़ लो, के बाद सब शब्द मिलता है, सब मैं से जुड़े हुए, मैं से जुड़े हुए शब्द सब बेमाने हैं, उनकी मीनिंग नहीं है। मीनिंग देंगे तो फिर दुखी सुखी हो जाएगी। कि तुम इस रास्ते पर आए हो, तुम्हारी विल क्या है? क्या विल है? तुम क्या चाहते हो? ये बताओ, लक्ष्य क्या है, विल क्या है, क्या होना चाहते हो? हाँ, गुरु जैसा होना चाहते हो ना? और क्या होना चाहते हो? विल रखो कोई भी, तो पावर तुमको सारी प्रकृति, तुम कहते हैं हमारे अंदर विल पावर कम है, पर विल सच्ची है तो पावर मिलता रहे। जिसने अपना एक लक्ष्य रखा वो अपने आप पावरफुल होता जाए। प्रकृति जख मार के भी उसको रास्ता देगी, लेकिन विल सच्ची होनी चाहिए। तो बोला ना, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे बदनाम, पर साथ न छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, कैसी भी हालत आ जाए, कैसी भी तकलीफ आ जाए, कैसी भी बदनामी हो जाए, पर ना छोड़ेंगे साथ, साथ नहीं छोड़ेंगे। तो पावरफुल एक दिन हो जाओ, फिर नहीं बोलोगे कि मेरे अंदर विल पावर नहीं। विल है तो पावर आ जाए। विल ही कमजोर हो जाएगी, हिलने लगेगी, तो फिर पावर भी हिलने लगेगी। इसलिए विल रखो पक्की, तो पावरफुल हो जाओ। सत्य की राह पर बढ़ते चलो। बाधाएं तो अनेक आएगी, लेकिन बाधाओं को तूल मत दो, ख्यालों को तूल नहीं दो, मन को तूल मत दो। जो शब्द तुम्हें कमजोर बनाए उस शब्द को छोड़ दो, वो मत उठाओ। जैसे गिरी हुई चीज नहीं उठा के खाते हैं, तो जो गिरी हुई बात है वो नहीं उठाओ, जो शक्तिशाली बात है वो उठाओ। जो बात मन में आती है, कोई कुछ कहता भी है, देख लो तुम्हारे अंदर वो बात तो नहीं है, तो छोड़ दो, उसका चिंतन नहीं चलाओ, क्योंकि चिंतन तुमको कमजोर कर देगा। चिंता चिट्ठा समान, किसी भी चीज की चिंता करते रहोगे, किसी भी ख्याल का रिपीटेशन करते रहोगे, बार 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 मन उसी बात को दोहराता रहेगा, तो कमजोर हो जाएगा। पर सत्य पर डटे जाओ, और डट के फिर बढ़ते चलो। बाधाएं एक दिन सब अपने आप हट जाएगी। आखिर कितनी मन रुकावट डालेगा? जैसे बोला ना, मन बहुत बलवान है। बोला मन से बुद्धि परे, फिर उससे परे भी आत्मा है। जब आत्मा में रहोगे तो बुद्धि भी नीचे हो जाएगी, फिर मन उससे भी नीचे हो जाएगा, जगत उससे भी नीचे हो जाएगा, तो नीचे वाला आप ही खत्म हो जाएगा।
तो हमें टिकना किसमें है? आत्म स्वरूप में। और आत्म स्वरूप में कोई बात ही नहीं, आकाश में कोई बात ठहरती नहीं। गीता भगवान को कोई बोलते थे आपके लिए ये ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है। बोला तो क्या हुआ? आकाश में कोई थूक फेंके तो क्या आकाश को थूक लग जाती? थूक गिरी। बुद्ध भगवान को किसी ने सामने थूक लगाई, बुद्ध भगवान ने ऐसा पहुंच के बैठ गया, उसको लगा ही नहीं। उसके शिष्यों को गुस्सा आ गया, बोला ऐसे थूक उसने फेंक दी। बोला पहले ये सोचो उसको कितनी मेहनत लगी होगी, बुद्ध जैसे व्यक्ति को थूक लगाने के लिए उसने कितना अभ्यास किया होगा। और फिर मेरे ऊपर तो रास्ते में भी कोई कौवा बीट कर देता है तो मैं पहुंची तो लेता हूँ, क्या करता हूँ। अगर इसने लगा ली कोई बड़ी बात नहीं, हम अपना रास्ता निकाल। किसी को मेरी बात नहीं पसंद आ रही है तो हम अपना रास्ता समझ लें, अलग हो जाएं उस बात से, अपने को करेक्ट कर लें। जब हम अपने को करेक्ट कर लेंगे तो सब कुछ करेक्ट हो जाएगा, और अपने को करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम दुखी होते रहेंगे। करेक्ट योरसेल्फ। कोई कहता भी है तो ऐसे ही नहीं कहता है। कभी कभी गीता भगवान बोलते थे, तुम कहते अरे दुनिया वाले तो बोलते रहते हैं, बोलने दो जो भी बोलते हैं। बोले कारण तो कोई भी नहीं बोलता है, कोई तो कारण होगा, कोई गलती हमारे से हुई होगी जो इनको दिख गई। तो हम ये नहीं बोले तू भौंक मेरे कुत्ते में जौंक ना सकते। बोला कुत्ता भी अकारण नहीं भौंकता है, वो भी कोई आहट पाता है तो भौंकता है, ऐसे ही नहीं भौंकता है। तो मेरे अंदर अगर कोई बात है तो मैं बल्कि उस बात को निकालने की कोशिश करूं, अपने को चेंज करूं। कब तक विद्रोह में रहेंगे? अंगुलीमाल डाकू था, लेकिन बुद्ध का संग पा करके फिर वो डाकू नहीं रहा। रास्ते से जा रहा था, बुद्ध के साथ में था, सामने से एक राजा आ रहा, बोला मैं उस डाकू को पकड़ने जा रहा हूं। तो वो साथ में ही था बुद्ध के। बुद्ध ने कहा ये है डाकू, जो है ना वो ये है। वो डरा नहीं, बोला था मैं डाकू, अगर ये मुझे मारता है या मुझे पकड़ता है तो भले पकड़े, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे थे, मैं इस योग्य था। अगर आज मेरे को ये पकड़ रहा है तो भले पकड़े, और अगर इस शरीर को कोई सजा देनी है, ये अगर सजा के लायक है तो भले इसको सजा भी मिल जाए। पर अब मैं वो नहीं, अब मैं तुम्हारी सोहबत में आके मैं अंदर से बदल गया। तो राजा उसकी ऐसी नम्रता देख के हैरान हो गया। वो उसके चरणों में उसके ऐसे भाव अंदर से बदल कर रहा है कि हाँ मेरे में ये बात थी, मैं ऐसा था। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बचपन में उसके ऊपर किसी ने कोई गलत इल्जाम लगाया, उसके विद्रोह में आ गया वो, और विद्रोह में आकर के उसने कईयों को मार डाला। और वो उसका विद्रोह इतना बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, जो उसको एक डाकू का रूप दे दिया। लेकिन संत की करुणा ऐसी होती है ना कि वो डाकू को भी अंदर से डाकू नहीं देखता है, वो उसको भी भाव से सुधार देता है। उसने उसमें अच्छा भाव रखा, बुद्ध चला गया उसके सामने। कोई उस जंगल के रास्ते से नहीं जाता था, लेकिन बुद्ध चला गया।
वो कहने लगा देखो आज मेरे को असली ग्राहक मिला। कोई संत के रूप में ही था जिसने उसको बचपन में ताड़ना दी थी। बोला ये संत के रूप में आज आया, आज बदला पूरा होगा, आज तो इसको मार के ही छोड़ूंगा, आज तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और बुद्ध अब उसकी मुस्कुराहट का असर उसके ऊपर पड़ा, क्योंकि संत के अंदर में वैर भाव नहीं होता है, उसके अंदर में छल कपट नहीं होता है, उसके अंदर में राग द्वेष नहीं होता है। तो वो प्रभाव एक डाकू पर भी पड़ गया। जब वो मारने लगा तो बुद्ध ने कहा भाई देखो मरने वाले की एक अंतिम इच्छा तो पूछी ही जाती है। अंतिम इच्छा तो पूछ लो। बोला ठीक है पूछ लेता हूँ, अंतिम इच्छा क्या है तेरी? अंतिम इच्छा? बोला अंतिम इच्छा ये है कि जाके इस पेड़ से पत्ती तोड़ के आ, और पत्ती के बजाय वो पूरी की पूरी टहनी तोड़ के आए। बोला देखो मैंने तो खाली पत्ती कही थी, तुम पूरी टहनी क्यों तोड़ के आए? मुझे टहनी की पूरी जरूरत ही नहीं, मुझे केवल एक पत्ती की जरूरत है। अभी वापस जाके इसको पत्ती को जोड़ के, इसको टहनी को जोड़ के, क्योंकि तुमने नुकसान कर दिया पेड़। जैसे ही गया बोला मैं उसको कैसे जोड़ सकता? तब बुद्ध ने अपना उपदेश बताया। बोला अगर तुम इसको जोड़ नहीं सकता है तो फिर तोड़ने का अधिकार क्या है? तुम लोगों की अंगुलियां जोड़ नहीं सकता है तो अंगुलियां काट के उसकी माला पहनने का तुमको क्यों शौक है? तो संत का एक वचन भी जब असर कर गया तो वो भी संत बन गया, उसके अंदर बदलाव आ गई। सत्य कहा पर सुंदर रूप से कहा, अच्छी तरह से कहा। बोला सच बोलो, प्रिय बोलो, पर अप्रिय सत्य नहीं बोलो। अप्रिय सत्य जो होता है वो कभी कभी किसी को गोली की तरह लगता है, वही सत्य फिर प्रिय करके बोलो, अंदर में उसके प्यार भर के बोलो तो वो अच्छा लगेगा। बोला एक बार एक राजा था, वो राजा उसके एक आंख नहीं थी। अब उसके मन में ये भाव आया कि मेरा कोई चित्र और सुंदर चित्र बनाए, और बढ़िया कोई चित्र मेरा बनाए। मैं चाहता हूं मेरा चित्र कोई भी, आज दिन तक जो भी मेरे चित्र बने हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन कोई मेरे लिए बहुत अच्छा चित्र बना के लेके आया। अब सब चित्रकार आए, राजा को एक आंख तो थी नहीं, सब चित्र बनाने में लग गए, पर जैसा जो व्यक्ति होगा उसका स्केच नेचुरली वैसा ही बनाया जाएगा। उसने अपने वजीरों से बोल दिया, बोला इसमें से जो तुम लोगों को बहुत अच्छे लगे वो तुम सेलेक्ट करके आओ, फिर मैं देखता हूं। वजीरों ने 3 चित्र सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके वो लोग लेके आए। राजा ने देखे वो तीनों ही चित्र, तीनों चित्र में उसने एक चित्र देखा। वो चित्र जो था वो अच्छा था, बिल्कुल ऐसे ही था जैसे ये खुद था, एक आंख नहीं थी उसमें। पर एक आंख नहीं है तो चित्र सुंदर नहीं लग रहा है। उसने बोला ये चित्र अच्छा है, सत्य भी है, पर सुंदर नहीं क्योंकि आंख नहीं। अब जिस बेचारे ने चित्र बनाया बोला आंख है ही नहीं इसको। दूसरे ने फिर क्या किया, भाई राजा का चित्र है तो इसका काना कैसे बनाओ, तो उसने फिर दोनों आंख बना दी। चित्रकारी में क्या जाता है, बोला ये भी चित्र अच्छा है, इसमें दोनों आंख है, ये भी सुंदर है, पर ये असत्य है क्योंकि मेरे आगे एक आंख है ना, इसलिए ये असत्य है, ये भी पसंद नहीं, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तीसरा चित्र देखा उसने,
तीसरा चित्र देखा, ऐसा देखा तो देखता ही रह गया। बड़े गौर से उसको देखा और खूब खुश हुआ, खूब हंसने लगा। लोग बोले अरे ये कैसे, इसको ये चित्र इसको बहुत पसंद आ गया। अब उस चित्र में क्या था, राजा का चित्र बना हुआ था और उसने पोज क्या बनाया राजा का, शिकार खेलते। अब जैसे शिकार खेलेगा तो जब तीर ऐसे करके लगाएगा तो उसमें एक आंख अपने आप बंद हो जाती है, एक आंख वास्तव में भी नहीं है और एक आंख शिकार खेलते समय बंद भी हो जाती है। बोला ये सत्य भी है और सुंदर है। तो तुम भी जीवन में सत्य बोलते हो और सुंदर भी तो बोलो। जब सत्य को सुंदर करके बोलते हो तो उस सत्य की शोभा बढ़ जाती है। पर उसने सत्य को सुंदर बनाया और वैसे का वैसा ही बनाया, पर वो सुंदर नहीं लग रहा। आंख नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा। फिर उसने दोनों आंख बनाई तो बोला ये तो झूठ हो गया। अब उसमें एक आंख नहीं है, शिकार के रूप में है, नहीं है तो सरल लग रहा है। भी जो तुम्हारे सत्य है उस सत्य को भी सुंदरता से प्रकट, किसी को भी बताओ कोई बात तो इस तरह से बताओ कि उसको अंदर में रियलाइज हो जाए कि सच है और सही है। तो इसमें मेरे को ऐसे अपने को समझना पड़ेगा। फिर वो चित्र उसने बड़ा करके अपने घर में लगा दिया। अब हर एक बोलेगा ना ये तो राजा ही है, ये तो सच हो गया। तो सच को प्रकट करना है, पर कैसे प्रकट करना? अगर कड़वा करके हम बोलते अरे हम तो सबको ना सच बता दे, लगे बुरा तो लगे, हम तो बोल दिए, हम तो गुस्सा करके बोल दिए, हम तो ऐसा करके बोल दिए। क्यों बोल दिया ऐसे? थोड़ा प्यार से बोलते तो क्या जाता तुम्हारा? तो तुम्हारा घाटा हो जाता है, खर्चा हो जाता है। तो उसके लिए धीरज चाहिए ना। ज्ञानी के अंदर कितना धीरज है, कितनी बातें हमारी वो सहन करता रहता है। कितना तुझ में धीरज है, कल भजन चला था, तू सह लेता अज्ञानी, हमारे कितने अज्ञान को सह लेता है। और फिर बहुत अच्छा लगता है तू जब देता तू गाली, क्योंकि अपने हो तुम तो गाली देते हो तो अच्छी भी लगती है। अपना बच्चा कुछ भी बोलता है अच्छा लगता है, शैतानी करता है अच्छा लगता है। अपने माँ बाप हमारे भले के लिए कह रहे अच्छे लगते, क्योंकि अंदर में हमारा उनसे मोह है, उनको हम नहीं छोड़ सकते। तो जब गुरु से भी तुम्हारा प्यार होएगा, कुछ भी कहेगा तुम छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अथाह प्यार है। जब अंदर में प्रेम है तो तुमको कैसा भी कुछ भी कहेगा, हम तेरे इश्क में अपने को बदल पाएंगे। ऐसे नहीं बदल सकता है कोई। पर जब गुरु से जबरदस्त मोह होता है ना, कोई भी बात सहन कर लेगा। एक लड़की ससुराल में जाती है, पति उसको प्रेम करता है, उसके लिए वो ससुराल वालों की कितनी बातें सहन कर नहीं करती। क्यों करती? छोड़ के भागे, पति को छोड़ के फिर कहाँ जाएगी, फिर कहाँ की रहेगी, निर्धन की हो जाएगी ना। फिर उसका कौन धड़ी साई? मैके वाले भी बोलेंगे काय जोश में छोड़ रही। अगर कहा भी था कुछ उसके घर वालों ने बड़ा, या उसने भी समझो कुछ कहा था, तो उसको तुम समझने की कोशिश करते, एडजस्ट करने की कोशिश करती, झुक के चलती, मिट के चलती और अहंकार गंवा के चलती। यही बड़े सिखाते हैं। या बोलेंगे अच्छा किया छोड़ के आ गई, क्या बोलेंगे? एक ससुराल में लड़की को कितना सहन करना पड़ता है, किसलिए सहन करती? एक पति को, संसारिक पति को, और एक परमात्मा के लिए अगर हमको कुछ सहना पड़ता है तो हम नहीं सहन कर सकते। हमको एक शब्द लग जाता है, एक बात लग जाती है, ये ऐसा क्यों चला, ये ऐसा क्यों बोला, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए,
हो सकता है उसमें कोई राज हो। अपने आप को चेंज करें, बदलते जाए। तो यह गलती समझो मेरे को, फिर भी कोशिश करें देखने की। हो सकता है मुझे न दिखी हो, कहीं छिपी हुई हो, मुझे न दिखी हो। अपने आप से मेरे को अपने इधर दबा नहीं दिखता है, लेकिन आईने में तो दिखता है। तो गुरु भी तो हमारा दर्पण है। दर्पण में अगर दिखा तो हम कहेंगे दर्पण खराब है, इसको तोड़ दो, इसको छोड़ दो, चलो दूसरा दर्पण दे। लड़की खुद कुरूप थी, नौकर को बोली दर्पण लेके आ, वो ले आया इधर। इतना गंदा दर्पण, देखो कितना कुरूप दिखा। उठा के दर्पण फेंक दिया, दूसरा ले आओ। मार्केट से बेचारा दूसरा ले आया। अब जैसी शक्ल होगी ऐसा ही तो दिखेगा। तो दूसरा दर्पण भी तोड़ दिया, तीसरा दर्पण भी तोड़ दिया। इतने में संत आए। संत ने देखा है आपने को, बोला देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ, जैसा मैं इधर हूँ ऐसा ही इसमें दिख रहा हूँ। अब तुम भी जैसी हो ऐसी ही इसमें दिख रही। इसलिए दर्पण को तोड़ देने से तुम्हारी कुरूपता नहीं छुप जाए। तुमने दर्पण 1 तोड़ा, 2 तोड़ा, 10 टुकड़े हो गए तो 10 टुकड़े भी तुमको कुरूपी दिखाएंगे। अगर 20 टुकड़े हो जाएंगे वो भी तुमको कुरूपी दिखाएंगे। इससे भला है अपनी कुरूपता को स्वीकार कर लो। हम कभी भी अपनी मिस्टेक को जब स्वीकार नहीं करते तो वो मिस्टेक क्या होती है, मल्टीप्लाई होती चली जाती, बढ़ती चली जाती। जिस ढंग से कही जाती है उस ढंग से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर हमको ये बात बोली गई, इसमें जरूर कुछ राज होगा, कोई रहस्य होगा जो मुझे नहीं पता चला लेकिन किसी को पता चल रहा है। तो मैं फिर अपने को आए काहे के लिए हम दुनिया न बदले, बदल जाए हम। गुरु के पास किस लिए आते? अपने को चेंज करने आते हैं कि वर्ल्ड को चेंज करने आते हैं? वर्ल्ड तो कभी चेंज होगी नहीं। वर्ल्ड में किस किस को हम चेंज करेंगे, किस किस को बदलेंगे? इसीलिए गुरु हमको पक्का करता है पहले अपने को बदलो। जहां बैठे हो वहीं तेरी गणत होगी। जिस कारीगर के हाथ में आए हो उसी कारीगर के पास ही बनोगे। ये नहीं कि ये कारीगर अच्छा नहीं, अच्छा अभी दूसरे कारीगर के पास जाते, अच्छा तीसरे के पास जाए, फिर वो दूसरी तरह काट छांट करेगा, फिर वो तीसरी तरह करेगा, तो ज्यादा ही चोट सहनी पड़ेगी। एक कारीगर जहां तक बना चुका है वहां से आगे खुद वही बनाएगा ना। उसको पता है मैंने कहां तक बनाया है, अब कहां तक और आगे बनाना। तो जब हम आते हैं गुरु के पास, गुरु हमारी पूरी गणत करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गण गण तारे कुट। हम भजन गाते हैं, सतगुरु तू तो है मेरा कुम्हार। जब वो शुरू में मिट्टी को सर के ऊपर उठा के ले आता है, उसको छानता है, उसको गूंथता है, तो अच्छा लगता है। मेरे को सिर पे उठा के लेके आए, लेकिन फिर पैरों से भी रौंदता है। रौंद के उसको क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। सॉफ्ट बना के फिर भी नहीं, फिर चक्के भी चढ़ाता है। इतने चक्कर कटवाता है, लगता है सिर घूम गया। कभी कभी कोई वाणी सुन के मन करता है अरे आज तो हमारा न, तो वो घुमाता है ना, इससे हमारे मन, हमारे अहंकार को मिटाता है। तो अहंकार बनना नहीं चाहता। रावण आसानी से मरा, ऐसा करता है। कंस को देखो, राक्षसों की हंसी देखी, हंसते तुम भी हो, वो कैसे हंसते, अट्टहास करके हंसते, खूब जोर जोर। कि मन भी ऐसे नाराज कौन होता है, कमजोर आदमी नाराज। सहनशील व्यक्ति सुन लेता है, फिर अपने को चेक करता है। सुनते जाओ, नोट करते जाओ अपने अंदर बात, जहां दिख जाए फिर अपने को करेक्ट करते। हम बजाय अपने को करेक्ट करने के लिए हर बात को डिनाई करते जाएंगे, नहीं ये भी बात नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर कहां से सुधरे? मेरे में ये भी गलती नहीं, मेरे में मैंने ये भी गलत नहीं किया, मैंने ये भी भूल नहीं किया, मैंने वो भी भूल नहीं किया, तो फिर हम सुधरे तो नहीं सुधरेंगे। फिर कब बनेंगे?
पर कोई भूल बताए उसका शुक्रिया। उस बेचारे ने अपना इतना कीमती टाइम निकाल के मेरी भूल को बताया तो सही। मैं अपने आप को एकदम सही समझने लगा, करेक्ट समझने लगा था। क्योंकि दुनिया में देखो, तुम जहां भी चाहे निष्काम कार्य करने जाएंगे, कोई तुम्हारी भूल नहीं बताएगा। तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे, तुमको प्यार करेंगे, तुमको बहुत अच्छा समझेंगे कि निष्कामी है, धूप में भी आता है, गर्मी में भी आता है, मेहनत भी करता है, दिन रात मेरे साथ लगा रहता है, वो तुम्हारी पूजा करेंगे। एक गुरु है जो कभी भी मेरे अंदर के खोट को हमें बता सकता है। सुनार ही आग में डाल के कितना % गोल्ड है बता सकता है। बाकी देखने वाले सब कहेंगे अरे ये गहना बड़ा अच्छा है, ये बड़ा सुंदर नेकलेस बना है, ये बड़ा अच्छा बना है, लेकिन कितना इसमें % खोट है, कितना इसमें सफाई है, तो सुनार जान सकता है। हीरे की वैल्यू कितनी है तो जौहरी जान सकते, सब नहीं जान सकते। हीरा परखना सबको नहीं आता है। हीरा परखना सिर्फ जौहरी को आता है। सतगुरु दिनो हीरो चई परखाए अच पूरन खां। जो पूर्ण होगा वो तुमको परख पाएगा। जिनको तुम सुनाते वो पूर्ण नहीं है, वो तुम्हारी आरती उतारेंगे। आज भी चले जाओ दुनिया किसी कोने में, तुम सबकी आरती उतरेगी, सब प्यार करेंगे तुम्हें, सब कहेंगे तुम क्या नहीं हो, तुम क्या नहीं हो, तुम क्या नहीं हो। तुम गुरु भेजता निष्काम में इसलिए है कि केवल यहाँ सुन सुन के इंफीरियर ना हो जाओ, चलो थोड़े सुपीरियर होके आओ। लेकिन फिर उसके साथ साथ फिर बुलाता है, फिर कहाँ है माया, फिर कहाँ इच्छाई, फिर कहाँ अपनापन आ गया, फिर कहाँ उसमें कुछ तो नहीं होने लगे, फिर कहाँ वो भाने तो नहीं लगी तुम्हें, फिर पकड़ता है। उसके अंदर के भाव को तो हम समझे, उसके अंदर का भाव क्या है, वो हमको कितना बनाना चाहता है। कभी बोला वो गड़गड़ का है खोट, और कब का खोट भी कब निकलती है, अभी जब तक पूरा आग में नहीं पका है उससे पहले खोट निकालता है, पकने के बाद नहीं निकलेगी खोट। अगर घड़ा पका हो गया, अब उसका किनारा टूटता है, अब जुड़ पाएगा? कच्चे कानों न जुड़े हो तो पक्के क्यों जुड़ दो? किनारा जो कच्चे में टूट जाए, अगर मान लो घड़ा अभी बना के मैंने रखा और उसका किनारा टूट गया, तो कुम्हार को इतना ज्यादा कष्ट नहीं होता है। वो कहता है इसको फिर तोड़ दो, फिर से मिट्टी में ऐसा करूंगा फिर बन जाए। और पकने के बाद टूटा तो गड़े की वैल्यू ही चली गई। तो पक्के में नहीं जुड़ेंगे। जब तुम्हारे मन में एक बार आ जाएगा कि मैं अब पक चुका, अब मैं तैयार हो गया, अब मैं बन गया, फिर नहीं बनोगे। जिस दिन उसने बोला मेरे खिलौने की वैल्यू 8 आना हो गई, बाप के खिलौने की वैल्यू तो 4 आना ही थी, अपने आप को समझता क्या? आज भी कह रहा है अभी तेरे अपने का अब नहीं बन, अब 8 आने से 1 रुपया कभी नहीं होगा। तब तक बढ़ रहा था, जब उसने कहा 2 आना है अभी और मेहनत करो, तो 4 आना हो गई, बोला और मेहनत करो। जब 8 आने के बाद बोला और मेहनत करो तो चिढ़ आ गई, और मेहनत